जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। वो खुशियां मेरी थी ही नहीं आलम, और ठन्नी आज भी अयाज से ही प्यार करती है। मुझसे तो सिर्फ हमदर्दी कर रही थी। तुमने खुद ही तो कहा था कि मेरे बेटे गुड्डू ने ठन्नी को इजाजत दे दी अयाज से शादी करने की। अरे भाई कार्ड में गुड्डू का नाम और शादी अयाज से। Get low when the whistle go. अरे रह जाएंगे घर वाले देखते रह जाएंगे। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। सलालेकुम। कैसी है जन्नत आप? मसाला मसाला है जन्नत है। हाँ जन्नत इतने में बुलाया। जाओ बच्चों तुम लोग खेलो खेलो। पप्पू भाई ये कहाँ ले आया? ये भाई आपको कहा था ना मिलके खाना खाएंगे दोनों भाई, एंजॉय करेंगे। हाँ आपने मुझसे पैसे लिए आधे और सिर्फ आपने नहीं आधे आधे पैसे किए हम लोगों ने। टामी शेयर अमेरिकन सिस्टम। अमेरिकन सिस्टम पे ना तू खाना खिलाने का बोला था, दावत का बोला था, ये क्या है? हाँ तो दावत ही तो हो रही है, तो सारे लोग आए हुए। देखो कैसे कैसे खाने रखे हैं, बहुत सारे खाएंगे ना अपन मिलके एंजॉय करेंगे। और सुनो सुनो खाना ना खा लो ना तो वो देखो लड़का बेटा है दूल्हे टाइप का आदमी, उससे गले भी मिल लो ना, फोकट है वो। भाई किसी की शादी लग रही है। हाँ तो मैं कब कह रहा हूँ, बरसी है किसी की भाई, शादी में तो आए हुए। तो आप मुझे खाने की दावत का बोल के किसी की शादी में ले आए? भाई शादी में क्या होता है, खाना। तो खाना खाएंगे ना। तो पैसे क्यों लिए मुझसे आधे? ए भाई तो यहाँ पे शादी क्या फोकट गया, किसी को लिफाफा भी देता है ना बंदा। ये लोग जी आपकी शादी में आए, आपको अपनी इसे देते हैं कि नहीं देते? बिन बुलाए दावत पे मैं नहीं जाता। बिन बुलाए कैसे भाई, हमको बुलाया है। ये अभी जन्नत नहीं आई थी बच्ची, ये घर की बच्ची है भाई, रिसीव करने आई है। मैं तो क्या कहता हूँ, इतने सारे लोग हैं कोई जानता भी नहीं है, थोड़ा खाना बल्कि बहुत सारा खाना और थोड़ा थैली में दाल भी लेना, बाद में भी खाएंगे अपन दोनों पार्क में बैठ के। है किसी ने पूछ लिया तो क्या पूछेगा, कहाँ से आए? ए भाई पूछे तो बोला जन्नत ने बुलाया, मेरी तरफ ले आना, मैं फेस करूंगा। ठीक है हाँ पक्का। अगर शॉपर नहीं है ना तो मोजे में डाल लेना बोटियां। मैं ऐसा नहीं हूँ ज़करिया भाई। चलो आ जाओ। अरे
ये अंकल खाना कब तक खुलेगा? मेरी तरफ ओ पहचान गया मैं जी आप वही जो कल यहाँ डिशों के पास भूखी घूम रही थी नहीं वही हो तुम्हारे 5 बच्चे भी भूखे थे नहीं मैं वो नहीं हूँ। तुम्हारा मियाँ भी भूखा था तुम थैलियाँ लेके घूम रही थी खाली खाना भर के घर ले जाने के लिए ए अंकल मैं वो नहीं हूँ, ये देखें मैं डिफरेंट हूँ। ये बात सुनो तुम्हारे बालों में क्या बिल्ली ने बच्चे दिए ये तुमने ये क्या है ये मेरे बाल है, इसको स्टाइल कहती है। स्टाइल बहुत सुना है मैंने। अच्छा ये स्टाइल कैसे होता है? ये बहुत आसान है, मैं आपको बताती हूँ। दही, अंडा, मेहंदी, तेल, ये सब कुछ तो अपने बालों में नहीं लगाना आपने। नहीं लगाना। उसके बाद आपने जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध शैम्पू वैम्पू नहीं करना आपने। कड़कती धूप में आपने उसके नीचे खड़ा हो जाना और उसके बाद आपके बाल जल के ये कलर्स हो जाएंगे, लोगों को लगेगा कि आपने बालों में डाई कर लिया। देखो बात सुनो मोहल्ले वाले कहते हैं मुझे पागल थोड़ा बहुत तो हूँ लेकिन इतना भी नहीं जितना तुम समझ रही हो मुझे पागल। नहीं अंकल अब बुढ़ापे में बंदा पागल तो हो ही जाता है, बहुत नॉर्मल बात है। बुढ़ा किसको बोला तुमने? कल भी यहाँ बोला था बुढ़ा और आज भी तुम बुढ़ा बोल रही हो मुझे। किसको बोला तुमने बुढ़ा? इतना जोर से चीखेंगे अभी लोग किसको बोला? आहिस्ता बोले ये 100 साल में ना हार्ट अटैक जल्दी हो जाता है। 100 साल कौन 100 साल का कौन है? 100 साल भाई माफ कर दो मेरे को भाई। बात रहे ये 100 साल का अबे 100 Mama, why are you staring at me? I don't like your hairstyle. You look like a woman. Mama, everyone likes my hairstyle except you. जन्नत, तुम बहुत ही बदतमीज होती जा रही हो। लगता है तुम्हें वापस अमेरिका ले जाना पड़ेगा। मामा नहीं, मुझे अमेरिका नहीं जाना। हाँ, आपको वापस अमेरिका नहीं जाना। आपको तो उस अनएजुकेटेड मुन्नी के साथ रहना है ना? और ये हेयर स्टाइल भी उसी ने बनाया होगा। देखो तुम उम्र से कितनी बड़ी लग रही हो। मामा जी, उन्होंने ही मेरे बाल बनाए हैं और इसलिए आपको ये बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं। तुम मेरे साथ घर चलो, फिर मैं तुम्हें कैसे ठीक करती हूँ। क्या हो गया? क्यों बच्ची को डांट रही हो तुम? क्या हो गया? शादी हो रही है, बच्ची को डांट रही हो तुम? पापा देखिए मुझे अमेरिका ले जाने को बोल रही है। नहीं मेरी जान, आपको कोई अमेरिका नहीं ले जाएगा जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे, ओके? और रोज प्लीज अपना गुस्सा बच्ची पे मत निकाला करें। तुमने तो मेरी जिंदगी में इतना गुस्सा भर दिया है कि मैं और क्या बोल सकती हूँ। बस कर दो रोज, बस कर दो। इतनी खुशी के मौके पे ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने की जरूरत नहीं है आपको। बच्ची को इतना टॉर्चर दे रही हो, इतना डांट रही हो, बच्ची तुमसे दूर हो जाएगी, पता है तुम्हें? ओके बाबा, सॉरी प्रिंसेस। खुश? I like your hairstyle. It's okay, Mama. Absolutely. मैं सोच रही थी कि इस दफा के हॉलीडेज हम पाकिस्तान में ही करेंगे। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। फिर तो बहुत मजा आने वाला है ना? जी बिल्कुल। अमेरिका में तो आपका एंजॉय किया नहीं, यहाँ खा के एंजॉय करेंगे क्या? फखर, साइम इतने अरसे के बाद मिला, हमेशा उसको तंग करते हो। एग्जैक्टली। सर ये बताओ, खाना वाना खाया तुम सबने? खा लिया। हाँ यार, बहुत मजेदार खाना था जो मिला नहीं। मेरा मतलब खा लिया। वैसे भाभी जी रहती कहाँ पे हैं और तुम लोग मिले कहाँ पे? यार ये बहुत लंबी स्टोरी है, ये मैं तुझे बाद में बताऊंगा। माहिर, ये इतना बड़ा सेटअप हसीना की फैमिली तो नहीं कर सकती, वो तो बड़ी एवरेज सी लगती है। आई गेस तुमने ही किया ये सारा सेटअप। लेकिन सना इससे क्या फर्क पड़ता है, उसकी फैमिली करे या मेरी फैमिली? बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो माहिर। तुम्हारे होते भाभी को किस चीज की परेशानी होती? वैसे हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं? यार अभी कुछ डिसाइड नहीं किया, लेकिन जहाँ हसीना कहेगी वहीं ले जाऊंगा उसे। वैसे माहिर, आई गेस हसीना तो कभी मुल्क से बाहर नहीं गई। हाँ यार, टू बी ऑनेस्ट वो कराची से बाहर भी नहीं गई। What? I don't believe this. लेकिन साइम इसमें यकीन ना करने वाली कौन सी बात है?
दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, अब उसकी शादी मुझसे हो गई है तो मैं उसे पूरी दुनिया घुमाऊंगा। यार भाभी बहुत खुशनसीब है कि उन्हें तुम जैसा पार्टनर मिला। बहुत प्यार करते हो ना तुमसे। ऐसे ही जैसे तुम भी शादी से पहले मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया। माहिर भी बदल जाएगा। क्यों माहिर? नहीं, मैं नहीं बदलूं। मेरी मोहब्बत बढ़ तो सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती। अरे भाई, ये जो बीवियां है ना, कभी नहीं बदल सकती, चाहे जितना मर्जी कर लो इनके लिए। अच्छा अच्छा खैर, आप लोग बातें करें, मैं कुछ लोगों से मिलकर। मुझे वैसे माहिर से ये उम्मीद नहीं थी। छोड़ो सना, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। लेकिन हाई स्कूल में तो सबसे ज्यादा गुड लुकिंग और फिट गर्लफ्रेंड्स माहिर की होती थी। राइट, यही तो मैं कह रही थी। अब कहाँ अमेरिकन गर्ल्स और कहाँ ये मामूली लड़की जो लड़की भी नहीं लगती। देखो सना, ये तो दिल की बात होती है। अब मैंने भी तो तुम्हें पसंद किया था ना, और किसी को भी यकीन नहीं हुआ। जी, किसी को यकीन नहीं आया था कि इस बेवकूफ को इतनी खूबसूरत लड़की कैसे मिल गई, समझे? यार वैसे कल मैंने इतना गौर नहीं किया, लेकिन आज जब मैंने गौर किया तो जोड़ी कुछ मजेदार नहीं है। मैं शक्ल सूरत की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बंदा अपना क्लास और उम्र देख के शादी करता है यार। हमने तो माहिर को कह दिया। आई थिंक उसने माइंड कर लिया। अच्छा अब छोड़ो सारी बातें, चलो चल के एंजॉय करते हैं। हाँ क्या कहते हो? बहुत भूख लग रही है। हाँ ना। मगर भाई जल्दी कर लो यार, बिरयानी की बोटियां खत्म हो रही हैं। अबे तेरा फायदा क्या, बिरयानी की बोटियां रोक। अबे मैं कैसे रोकूं? चलो ना। चल 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 चल। ये तो बोटियां खाने आए थे। चलो छोड़ो, कुछ और बातें करते हैं। तुम्हारा ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये तो मैं सुनना चाह रही थी। मैं कैसे लग रहा हूँ? ठीक लग रहे हो। अल्लाह हसीना, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। मेरी बहन तुझे किसी की नजर ना लगे। और ये हार कितना प्यारा लग रहा है। बड़ा महंगा होगा ना यार। अम्मा कह रही थी कि जो है ना, सलमान ने तुझे हीरे का हार भी दिया है। हाँ, मगर वो खाला ने छुपा के रख दिया, मैं तो देख ही नहीं सकी। भाई वो तुझे याद नहीं है, जब आपा जिंदा थी तो आपा का हार घर से चोरी हो गया था, इसलिए अम्मा ने सारी चीजें छुपा दी हैं। अच्छा, वो भी यही सोच रही होंगी। खैर हसीना, तूने हम लोग के लिए कितना किया है ना, तो शुरू से सबके लिए करती आई है। देखना अल्लाह ताला तुझे इससे भी ज्यादा अच्छा खुश रखेंगे। हमेशा खुश रहेगी मेरी बहन। तेरे लिए भी अल्लाह ताला ने कोई ना कोई ऐसा ढूंढा हुआ होगा। मेरा दिल कहता है नन्ही, बहुत जल्द तुझे भी ऐसा लड़का मिलेगा जो तुझे सारी जिंदगी ऐसे खुश रखेगा, शहजादी बना के रखेगा। आमीन आमीन। तो वाकई बहुत शहजादियों की तरह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाजी की शादी है, बाजी की शादी है। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। चलो इधर पीछे खड़े रहो। कैसी तबीयत है आपकी? माशाल्लाह बहुत प्यारी लगी। वैसे भी ना मेरे को बचपन से दुल्हन देखने का बड़ा शौक था। मेरे पापा बोलते थे बेटा रात का खाना किसी शादी में जाके फोड़ो। आज आपकी बेगम नहीं आई? नहीं, वो असल में क्या है कि हमारी जो माँ है ना, उनको ना शक हो गया था कि हम चुप चुप के शादी में जाते हैं, इसलिए ना आज हमने उनको नींद की इंजेक्शन देनी है ना, तो मैं अपनी भाईडी को घर पे ही छोड़ के आया ताकि वो उनको नींद का इंजेक्शन दे, फिर आराम से इधर आवे। फिर हम लोग यहाँ पे आए, आराम से पूरा रुकेंगे, खाना वाना खा के पैक करा के फिर जाएंगे। अल्लाह, आप शुरू होते हैं तो चुप करने का नाम ही लेते। आपको पता है कल आपकी हरकत की वजह से हमारी मुन्नी को कितनी सुनने को मिली है। हमारे दूल्हा भाई बुरा मान गए थे। हाँ, ये इतना घुस घुस के उसके साथ डांस कर रहे थे। भाई जब कोई चीज अच्छी लगती है तो उसकी तारीफ करते हैं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? मेरे को भी बहुत अच्छी लग रही, सबसे प्यारी लग रही थी। उनकी झील सी गहरी आंखें, हिरनी जैसी चाल, मखमली जैसे बाल, प्यारे लग रहे थे। मैंने तारीफ कर दी। वैसे आप बोलते हैं ना, बिल्कुल हमारी अठन्नी की तरह लगते हैं। वो भी चुपाने का नाम ही नहीं लेते। थैंक यू बड़ी वाली नन्नी। ये क्या था? खैर अब बात सुने, आप मेहमान हैं? ए भाई तूने क्या नीलामगर शुरू कर दिए? इतने सारे सवाल करिए। हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान है। अच्छा, मेहमान पैसे वाले होते हैं ना, आप हैं पैसे वाले? ओए पैसा, इतना पैसा है मैं आपको क्या बताऊं। बच्चों की तादाद देख के अंदाजा लगा लो कितना पैसा है हमारे पास। हम तो रोज लाखों रुपए की गड्डी अलमारी से निकालते हैं, चूमते हैं और फिर वापस रख लेते हैं। पैसा ही पैसा।
पैसा ही पैसा, बस आप फिक्र न करें, इतना पैसा है कि मैं तो अभी दो भाई अभी अफोर्ड कर सकता हूँ। वैसे मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? वैसे आपके बारे में ख्याल करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आपके वजन के हिसाब से ना मेरा दिमाग थोड़ा छोटा है, इतना बड़ा ख्याल आता नहीं है। वैसे आप और मैं टक्कर पे ही हैं। किसकी टक्कर? जैसे कल हुई थी। खैरियत से हैं? थैंक यू फॉर कमिंग। शुक्रिया आप लोगों का बहुत। अरे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? वालेकुम मैं काफी देर से देख रहा हूं, कितने हैंडसम हैं। शुक्रिया। फिल्मों में क्यों नहीं आते हीरो? मैं आपको पता थोड़ा बिजी होता हूँ कामों में। अरे आप थोड़े मेरी फिल्म में आए ना, एक नई फिल्म है। आप फिल्म बना रहे हैं? जी बिल्कुल फिल्म। कौन सी ऐसी फिल्म बना रहा हूँ? वैसे वाकई में फिल्म है। वैसे आप हैं कौन यहाँ पे, मतलब किस तरफ से? मैं माहिर का दोस्त हूँ। माहिर के दोस्त? ओके अच्छा। और मैंने उसे कहा था कि भाई देखो शादी पहले रख लो यहाँ पे रमजान के बाद, क्योंकि मैं बिजी हूँ। चले शुक्र है, आपने तो ईद के दिन जलवा कर दिया। ये हमारे लिए ईद का दिन है और आपकी ईद भी हमारे लिए ईद से कम नहीं। सुभान अल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा थैंक यू। फिर मिलते हैं, आप मेरी फिल्म में काम करेंगे जरूर। हाँ इंशाल्लाह मैं करूँगा। जरूर जरूर, मुझे आपका इंतजार है सर। आंखों पे सर, आप कहेंगे तो हम आएंगे। आप हमारी मोहब्बत, हम आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे हसीना बहुत याद आ रही है, वो जैसी भी थी लड़ाका तैयारा बहुत अच्छी थी। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। प्यारी डोली चली लाडली की, क्या रिवायत है ये जिंदगी की। प्यारी डोली चली लाडली की, क्या रिवायत है ये जिंदगी की। कितनी चाहत से पाला था हमने, फूल जैसा संभाला था हमने।
मुझे तुम पे पूरा भरोसा है हसीना। तुम कभी ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे किसी का भी सर शर्म से झुके। आनी और मायरा नजर नहीं आ रही। वो लोग सैलून गए। क्या? मगर आप तो उम्मा से मुझे ये कहकर लाए कि वो लोग मेरे यहाँ घर पे इंतजार कर रहे हैं और साथ जाएंगे। झूठ कहा था मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे अकेले में कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या बात? बताता हूँ बेटा। किस बारे में बात करनी थी? कल रात जो कुछ भी हुआ उस बारे में। मुझे तुम्हारा कजन है, क्या नाम है उसका? आलम। आलम। क्या तुम्हारी उससे शादी होने वाली थी? जी। पसंद करती थी तुम उसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? आपने कभी कुछ पूछा ही नहीं। कल तुम वहाँ कमरे में से क्या बातें कर रही थी? कोई बात नहीं कर रही थी। झूठ मत बोलो सी। कल मैंने तुम्हारा साथ सिर्फ इसलिए दी, सबको कहा कि मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ क्योंकि तुम्हारी इज्जत की बात थी। कल रात से सो नहीं सका हूं। कई सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे हैं जिनका जवाब सिर्फ तुम ही दे सकती हो। अगर मुझ पे ट्रस्ट नहीं था तो जो पूछना था वही उसी वक्त सबके सामने पूछता। देखो, मैं सबके सामने तमाशा नहीं बनाना चाहता। प्लीज मुझे बताओ ये सब क्या किस्सा है? सीना, हम एक नई जिंदगी शुरू करने वाले हैं। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के दरमियान किसी भी किस्म के शक की कोई गुंजाइश हो। प्लीज बताओ मुझे क्या कह रहा था? असल में आलम मुझे बचपन से ही पसंद करता था, मगर मेरे दिल में उसके लिए ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने कभी उसके लिए ऐसा नहीं सोचा। पप्पू ने एक दिन आलम की शादी मेरी बड़ी बहन के साथ तय कर दी और शादी वाले दिन उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। आपा ने खुदकुशी कर ली। बस उसी दिन मैंने सोच लिया कि मैं इस चीज का बदला उनसे जरूर लूंगी। मैं जानती थी कि आलम मुझे पसंद करता है। मैंने शादी के लिए हाँ कह दी और एन शादी वाले दिन मैंने भी वही किया जो फूफो ने आपा के साथ किया था। जो कुछ भी था मैंने आपको बता दिया। मुझे तुम्हारी कहे हुए एक लफ्ज़ पे पूरा यकीन है। मैं नहीं चाहता कि हमारे दरमियान कोई ऐसी बात हो जो हमारे रिश्ते को कमजोर करे। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। कोई तुम्हें नजर उठा के भी देखे, उसे बर्दाश्त नहीं होता। इतना प्यार करते हैं मुझसे, क्या कोई मुझसे इतना प्यार भी कर सकता है? दुनिया में बहुत सी खूबसूरत लड़कियां देखी, जब से तुमसे पता नहीं क्या हो गया मुझे। तुम्हारे सिवा कोई याद ही नहीं रहता। मैं खुशनसीब कि अल्लाह ने आपको मेरे नसीब में लिखा। हेलो जी आनी, बस हम रास्ते में ही हैं, पहुंच रहे हैं। जी जी ओके, वेट कर रहे हैं हमारा सैलून में। चलो। मायरा ने कहा था कि जहाँ से हमारा मेकअप होगा वहीं से तुम भी कराना, मेहंदी का भी और शादी का भी। इससे मायरा काफी ख्याल रखती है तुम्हारा। आपसे प्यार जो करती है। व्हाट? किसने कहा तुमसे? मुझे पता है, मैंने उसकी आंखों में आपके लिए बहुत प्यार देखा है। ऐसी कोई बात, ऐसी कोई बात। कजन है सिर्फ।
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि दोनों बच्चियां अपने घरों की हो गई खैर खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह। गुड्डू, मेरे बच्चे, कहीं तो पछता तो नहीं रहा ठंडी की वजह से? नहीं अम्मा, मैंने अठन्नी और अयाज की शादी की रजामंदी बहुत सोच समझ के दी थी। तू बता नहीं रहा तो फिर उदास क्यों बैठा हुआ है? बता ना गुड्डू, क्यों उदास बैठा तू? अम्मा, हसीना बहुत याद आ रही है। वो जैसी भी थी, लड़ाका तैयारा, बहुत अच्छी थी। आज उसके जाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सर से बाप का साया चला गया। हाँ बेटा, तू ठीक कह रहा। बाप की सारी जिम्मेदारियां तो उसी ने उठाई हुई थी। हम सबको पाला और 12 साल की अनथक मेहनत का सिला भी तो अल्लाह ने क्या खूब दिया उसे। महलों की रानी बन गई मेरी बच्ची, और उसकी डोली इतनी शान से उठी कि जलने वाले जलते ही रह गए। भाभी, तुम मुझे ऐसे दे देते क्यों तैयारी हो? मैं क्यों दलूंगी? दले मेरे दुश्मन। वैसे पोपो, तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी शादी रुकवाने की। बस बेटा, रहने दे। बस अब तो ये दुआ करो कि अल्लाह उसे उसके घर में खुश और खुर्रम रखे, हर दुख से बचा के रखे। दुख तो उसके घर से भी गुजरने ना पाए। अल्लाह बद नजरों से बचा के रखे, हासिदों से दूर रखे अल्लाह उसे। आमीन इलाही आमीन इलाही आमीन। मुझे अपना बनाने का शुक्रिया। इस वक्त कौन आ गया? यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। तुम्हारा नाम जिसने भी हसीना रखा है, बहुत खूब रखा है। मौके बहुत हसीन। पहली बार आपके मुंह से ये अल्फाज सुने हैं मैंने, वरना हसीना को तो जिंदगी भर लोगों ने उसके ऐब ही गिनाया है। हर आंख खूबसूरती नहीं देख सकती। क्या आप वाकई सच कह रहे हैं? मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा? इसमें यकीन करने की क्या बात? तुम्हारी आंखें, तुम्हारी हंसी, सब तो खूबसूरत है। तुम्हारे हाथ इतनी मेहनत और मुशक्कत के बावजूद इनकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई। और तुम्हारे ये पैर, हर लड़की की किस्मत में इतने खूबसूरत पैर कहाँ होते कि जहां पड़ जाए वहीं फूल बिगड़ जाए। इतनी तारीफें मत करें मेरी, ऐसा ना हो कि मैं मगरूर हो जाऊं। आज तो मैं पाके इतना सुकून मिला है कि दिल करता है कि वक्त यूं ही थम जाए और सदियां यूं ही बीत जाए। मुझे तो अपने नसीब पर रश्क आ रहा है, कभी सोचा भी नहीं था
कि मुझे वो शहजादा मिल जाएगा जिसका ख्वाब हर लड़की देखती है। मुझे अपना बनाने का शुक्रिया। वो इस वक्त कौन आ गया? कौन? मैं हूँ मायरा। हाँ बोलो। हाँ, वो मम्मा की फ्रेंड है ना नीली आंटी, उनकी दुबई की फ्लाइट है तो हम उनको छोड़ने एयरपोर्ट जा रहे हैं, थोड़ा लेट हो जाएंगे। हाँ ओके, सुबह आ जाना। आपको कुछ चाहिए तो नहीं? हाँ कुछ नहीं चाहिए। ओके। मैंने जिसे चाहा था वो तो मुझे मिल गया। मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। कैसा लगा? आपसे अच्छी नहीं है। बस इसी तरह हमेशा तुम मेरे साथ रहना। मैं वादा करता हूँ तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मैं आपकी सब बातों पे मान लिया। क्या हुआ मायरा? मैं देखता हूँ। आ रहा हूँ मायरा, आ रहा हूँ। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? खामोश हो जा, नहीं तो तेरी नई नवेली दुल्हन की गोली आर पार कर दूंगा मैं। चुप! देखो, तुम लोग को जो कुछ भी चाहिए ले लो। अरे बोली ना बोली उस्ताद, नई नवेली दुल्हन भी बोली। अरे मैं तो कहता हूँ उस्ताद, इस डायमंड को ही ले चलते हैं। इसको हाथ लगाने की कोशिश मत कर। ज्यादा उछलने की कोशिश ना कर, समझा? छोड़ इसको, बांध दे अंदर। चल छोड़ से। हाँ बेटा, पीछे हट। हसीना, क्या हुआ भाभी, क्यों चिल्ला रही हो? हसीना रुकता तो नहीं, सो जा। चांदारा जल्दी से उठ जा, उठ जल्दी। क्यों तंग कर रही हो भाभी, क्या बात है? चांदारा, मैंने हसीना को रोते देखा है, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। हसीना रो रही थी, मैंने देखा है कि हसीना गहरे कुएं में गिर रही है, वो रो रही है, वो चीख रही है, बचाओ बचाओ बचाओ। अरे भाभी खुदा तो मानो, उनकी शादी हो गई है, वो छुट्टी महलों देते डर रही है, शहजादे देते दूल्हे ते ताज, और तुम होते उल्टे सीधे थाप दे रही हो। अरे छोड़ो भाई, तुम्हें ना शैतान ने दिखाया होता ये थाप। छोड़ो भाई, नींद शराब करो मेरी। हाँ नहीं तो नहीं, माँ को अल्लाह इशारा देता है। या अल्लाह ये ख्वाब सच ना हो। मेरी बच्ची की खुशियाँ तेरे हिफ्ज़ अमान में, तेरे पास अमानत है अल्लाह। मेरी बच्ची को कभी कोई दुख ना देना। इश्क है, रब्त है, ज़ब्त है जिंदगी, दर्द है, कर्ब है, वक्त है जिंदगी। ज्यादा बोलेगी ना तो तेरे अंदर तेरे शौहर की गोली में आर पार कर दूंगा, समझ आई? मैं जो बोल रहा हूँ वो कर, जल्दी से उतारो उसको। चलो। मरते हुए सह रहे हैं सभी, कहीं पे है नमी, कहीं पे है खुशी। जल्दी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है,
आज मैं जिंदगी का नया सफर शुरू करने जा रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि इस सफर में मैं किसी की नाराजगियां साथ लेकर जाऊं। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने मेरा और मेरे घर वालों का हमेशा बहुत ख्याल रखा। पर मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मुझे माफ कर देना। नहीं हसीना, तुमने तो अपनी आपा का बदला लिया अम्मा से। तो मुझे बहुत बाद में एहसास हुआ कि तुमने मुझे नहीं बल्कि अम्मा को चोट पहुंचाने की कोशिश की। मुझे माफ कर दे। हसीना, मत करो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। आलम, सब सो रहे हैं, आप क्यों जाग रहे हैं? वो नींद नहीं आ रही, शायद बहुत थक गया हूँ। मैं आपको सर दबा दूं? नहीं, तुम अंदर जाओ, मैं आता हूँ। मैं चाय बनाकर ला दूं आपके लिए? नहीं नहीं, थैंक। सब कुछ ले तो लिया तुम लोगों ने, अब क्यों पीछे पड़ा? अबे साले जरा भी चूंचा की ना, साले ठोक दूंगा यहीं पे। देखो, मेरी बीवी को छोड़ दो। मुझे लगता है उस्ताद का तेरी बीवी पे दिल आ गया, जब भी इतना टाइम लगा रहे हैं। खामोशी से राजी सर, पीछे आराम से बैठ, नहीं तो साले ठोक दूंगा तुझे। ज्यादा होशियारी मत दिखा, समझा ना? पीछे हो, अबे पीछे हो। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। बस यही चाहिए तुम्हें, दौलत और पैसा? हाँ यार, कितना पैसा चाहिए? देता हूँ, जान छोड़ो मेरी यार, खुदा का वास्ते जान छोड़ो। इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ूंगी। गुड्डू, मुझे हसीना के घर ले चल। अरे अम्मा, नई नई शादी हुई है, रात को तो रुखसती हुई है उसकी हसीना की। अजीब लगता है इस तरह सुबह सुबह किसी के घर मुंह उठा के चले जाए हम। गुड्डू, ले चलना मुझे, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है।